आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बंदूक को खामोश करने में वक्त लगेगा। श्रीनगर में अवामी दरबार के दौरान डीजीपी स्वैन ने इन बातों का इजहार किया। डीजीपी आर स्वैन ने जनता दरबार में लोगों की मसाइल इत्मीनान से सुने और इन्हें तवज्जुही बुनियाद पर हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों के हक में हमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे काम मुश्किल हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि कोई जानिबदारी ना हो। को पता है इस बात का कि कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे होता है ना कि घर में माँ बाप जो होते हैं या बड़े होते हैं वो हमेशा चॉकलेट की बात नहीं करते हैं। तो सोसाइटी में आपको लॉ एनफोर्समेंट एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ कड़वी कदम लेते हैं औरों की अच्छाई के लिए। तो एक माहौल में हम सब लोगों को इस चीज को मानना पड़ेगा। पर हाँ, इस बात की जरूर हमें एहसास है कि कोई भी काम पुलिस का बगैर आवाम का नहीं हो सकता है, इस बात की एहसास है। तो और हमको इस बात की भी एहसास है कि हम सब हर चीज की हल नहीं कर सकते हैं। हमेशा दो पार्टीज होते हैं। जब जज भी फैसला लेते हैं, एक हिसाब से पुलिस हमेशा फर्स्ट रेस्पोंडर के तौर पे एक क्वासी जुडिशियल काम तो करता ही है। थाने में कोई आता है अगर, तो किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट लेके आता है तो उसमें एक क्वासी जुडिशियल एफआईआर दर्ज करना है नहीं करना है, वो भी अपने आप में एक क्वासी जुडिशियल हाफ एडजुडिकेटिंग टाइप का काम होता है। वैरायटी ऑफ केसेस आ रहे हैं। केसेस हैं कि इन्वेस्टिगेशन कई जगह में ठीक नहीं हुआ है, या कोई इस तरीके का आपस में की झगड़ा से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ही इतनी बड़ी है, उसमें ही अपने परिवार के बीच में भी लोगों को दर्द है। इट्स ए 1,40,000 स्ट्रांग फोर्स, तो उसमें ही बड़े मसले हैं। वो एक्चुअली एक ये पब्लिक रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए अपना इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल भी पार्टली बन गया है या बन रहा है। वहीं बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने बर्फबारी से कबल पाकिस्तान की दरअंदाजी की कोशिश में रहता है, ऐसा इजहार ख्याल उन्होंने कहा। ताहम बीएसएफ फौज के साथ मिलकर सरहद पर चौकस और दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। इन बातों का इजहार बीएसएफ के आईजी ने पुलवामा में न्यूज 18 JKLH के साथ बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पीओके में काफी तादाद में मिलिटेंटों के लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं और इनकी कोशिश रहती है कि बर्फबारी से कबल दरअंदाजी की जाए। ताहम बीएसएफ और फौज सरहद पर पूरी तरह मुस्तहिक हैं। जब विंटर्स आ जाते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे विंटर पास आते हैं तो कोशिश होती है कि वो कोई इन्फिल्ट्रेशन का अटैम्प्ट करे। तो हम आर्मी के साथ बॉर्डर इलाके में बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और एरिया को बहुत अच्छे से डोमिनेट किया हुआ है। और हमारे स्पेशल सर्विलांस इक्विपमेंट लगे हैं जो हमको हेल्प कर रहे हैं। और ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन होगा उसको हम नाकाम करने की कोशिश। क्या इनपुट आ रहे हैं पाकिस्तान से कि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, कितने मिलिटेंट हो सकते हैं? जी हाँ, ये इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि वो सर्दियाँ शुरू होने से पहले कुछ अटैम्प्ट करें। लेकिन जिस तरह से हमारे सीमा सुरक्षा बल और आर्मी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, हम किसी भी प्रयास को विफल करने। उड़ीसा में एसटीएफ ने एक बड़े क्रैकडाउन में एक कश्मीरी नौजवान को कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मुश्तबा रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शनाख्त सैयद ईशान बुखारी उर्फ ईशान बुखारी के तौर पर हुई है, जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला है। 37 साल नौजवान को उड़ीसा के जाटपुर जिले के धर्मशाला इलाके में नीलपुर में छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 100 से ज्यादा जाली दस्तावेजात, जिनमें गैर मुल्की मेडिकल डिग्रीज, सर्टिफिकेट, कुछ खाली दस्तखत शुदा दस्तावेजात, हलफनामे, बॉन्ड्स, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड, ब्लैंक चेक, आधार कार्ड और विजिटिंग कार्ड समेत कई मुजरिमाना मवाद जब्त किए गए। एसटीएफ का कहना है कि एक न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक आर्मी डॉक्टर, पीएमओ में एक अफसर,
एनआईए के कुछ आला अहदेदारों के करीबी साथी वगैरह का रूप धारण कर मुबैना तौर पर लोगों को यह धोखा दे रहा था। एसटीएफ ने इंकशाफ किया कि मुलजिम ने कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से कम 6 से 7 खवातीन से शादी की है। मुलजिम मुबैना तौर पर मुतादिद खवातीन के साथ रोमानवी ताल्लुकात में था, जिनने खुद को गैर मुल्की मेडिकल डिग्रियों के साथ डॉक्टर के तौर पर शनाख्त जाहिर की थी। तहकीकात के दौरान जांच एजेंसी ने पाया कि ईशान केरला में मशकूक अफराद और कुछ पाकिस्तानी शहरियों के साथ राब्ते में था। मुलजिम कश्मीर पुलिस को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में भी मतलूब था और इसके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट भी जेर इल्तवा है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एसटीएफ के आईजी जयनारायण ओंकुच ने बताया है कि मुलजिम ईशान बुखारी के केरला और पाकिस्तान के कुछ मुश्तबा अफराद से ताल्लुकात थे। उसके पास अमेरिकी और कैनेडियन मेडिकल सर्टिफिकेट भी मौजूद थे। उन्होंने खुद को पीएमओ ऑफिसर और एनआईए के तौर पर जाहिर किया। ईशान बुखारी आईएसआई से राबते में था। बुखारी मुल्क के मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है और 2018 से उड़ीसा में रह रहा है। एसटीएफ ने बुखारी के बारे में मजीद तफ्तीश जारी रहने की बात की है। मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कामयाबी के साथ जारी है। आज वजीर आजम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तिफादा कुनिंदगान से बातचीत की। वजीर आजम ने शुरका से खिताब भी किया। मुल्क भर से हजारों की तादाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस्तिफादा कुनिंदगान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मरकजी वुज़रा और एमपीज, एमएलएज और मकामी सतह के नुमाइंदे भी शरीक हुए। ये यात्रा मुल्क भर में निकाली जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत की अहम स्कीमों को मुकम्मल करना है और उसकी जानकारी देना है। इसके तहत इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इन स्कीमों के फवायद मुकर्ररा वक्त में तमाम टारगेट इस्तिफादा कुनिंदगान तक पहुंचे। भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं।
मुल्क भर में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की जीत के शहीद हीरोज की बहादुरी को याद किया गया और उनके मुल्क के तई मोहब्बत और जज्बे को सलाम पेश किया गया। वजीर आजम ने कहा कि विजय दिवस के मौके पर बहादुर हीरोज की कुर्बानी को याद किया जाता है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ फैसला कुन फतेह को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी 1971 की जंग के बहादुर हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। विजय दिवस के मौके पर जेओसी टाइगर डिवीजन के मेजर जनरल गौरव गौतम ने अपने बयान में कहा कि अपने शोहदा के बलिदान को सलाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो बलिदान है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज उनकी सैक्रिफाइस की वजह से हमारा देश इतनी प्रगति के रास्ते पर है। और एक बार मैं सबको, आप सबको और सारे लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को इंडियन आर्मी की तरफ से विजय दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के को इंचार्ज आशीष सूद ने जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जमातों को मायूस और बेसमत करार देते हुए निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अपोजिशन जमातें आर्टिकल 370 पर मनफी सियासत कर रही हैं। उन्होंने वाजे किया कि आर्टिकल 370 अब तारीख बन चुका है। सूद ने यह भी दावा किया कि बीजेपी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में अक्सरती नशिस्तें जीतकर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को तेज कर दिया है। जिस तरह से कांग्रेस ने आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाई थी आज जम्मू में। इसी तरह से यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें तो बीजेपी की बात करें तो जम्मू में उनकी एक वर्कशॉप भी थी आज। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं आशीष सूद, ये सीनियर बीजेपी लीडर हैं, नेशनल लीडर और को इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपको, एक स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला और महबूबा जी की तरफ से बार बार आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस पे फाइट करते रहेंगे, 370 आर्टिकल पर फाइट चलते रहेगी। आज आपका दौर है बीजेपी का, तो आपने हटा दिया, लेकिन जब हमारा दौर आएगा हम इसको दोबारा यहाँ पे लागू करवाएं। देखिए, ये बड़ी गैर जिम्मेदार बयान है। ये हमारी बात को और सब्सटैंशिएट करते हैं जब हम ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का देश के संविधान पे भरोसा ही नहीं है। वो एक अलग किस्म से देश को और अपने राज्य को चलाना चाहते हैं। इसलिए ये कह देना एक यहां तक तो जस्टिफाइड है कि अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए, अपने बचे खुचे पॉलिटिकल बेस को बचाने के लिए अपने वर्कर को ये जताने की कोशिश करना कि फाइट इज स्टिल ऑन। मगर ये कह देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये कह देना कि हम इसे फिर संविधान की सम्मत चीजों को अंडू कर देंगे, अगर इसी प्रकार से वो देश चलाना चाहते हैं तो वो इस बात को अपनी गिरह में बांध के रखे कि ऐसे अराजक तत्वों को जनता कभी समर्थन नहीं देती है। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन ये दिन भी गुजर जाएंगे। महबूबा मुफ्ती जम्मू में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने बिलवास्ता तौर पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का पानी और लिथियम यूटी के लोगों से छीना जा सकता है, लेकिन जबान उनसे नहीं छीनी जा सकती। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जब आपके पास विजन हो, आप ठान लें, तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर जैसे ताज साहब ने कहा कि हमने ईंटों पे बैठ के फैसला किया और इतना शानदार यहाँ ये एक लोगों के लिए इदारा कायम किया, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है इस वक्त, खासकर जबकि हम बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तो हर रात की सुबह होती है और दूसरों के लिए तो सब जीते हैं। अपनी अच्छी नौकरी करनी, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी और उनको बड़े बड़े अफसर बनाना, ये तो सब लोग करते हैं। मगर जो चौधरी साहब ने किया, मसूद चौधरी साहब ने किया, उसकी मिसाल मेरे ख्याल में हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। मैं उनको ज़्यादा जानती नहीं हूँ, पर मुझे याद है जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने और राजौरी पूंछ वो बहुत जाते थे, एज अ कांग्रेसमैन भी बहुत घूमे थे। उनको ये ख्याल था जहन में
कि ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि तब मुगल रोड भी नहीं था। जो वहाँ के बच्चे थे तालीम के लिए या उनको जम्मू आना पड़ता था, यहाँ आते आते एक दिन और कश्मीर पहुँचते पहुँचते 3 दिन लग जाते थे। तो मैंने सुना कि वो यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मगर बहुत शोर है हमारी जमात में, क्योंकि मुफ्ती साहब ने फैसला किया है, एक रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर हैं चौधरी मसूद साहब, उनको बनाने का। तो मैंने कहा ये शोर क्या है? कोई कहा नहीं जी उसकी एफिलिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, किसी ने कुछ और कहा। और मुफ्ती साहब, आप जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब वो किसी चीज का इरादा करते थे तो पीछे नहीं हटते थे। तो मुफ्ती जैसे ताज साहब ने कहा कि कई मुफ्ती साहब के अपने कलीग्स अपनी जमात से ये कहने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मुझे आज खुशी है कि जब हम देखते हैं कि मुफ्ती साहब का जो विजन था, जो उनका अपना नजरिया था, जैसा जावेद राना साहब ने भी कहा कि उन्होंने सही इंसान का इंतखाब किया। वो कहते हैं कि कोयले में से हीरा निकालना सब नहीं निकाल सकते हैं, उसमें भी बहुत नजर चाहिए होती है आपको। और एक बयाबान, एक जंगल समझ लीजिए, एक पथरीली जमीन पे जिस तरह मसूद चौधरी साहब ने बहुत कम अरसे में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, मैं समझती हूँ वही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकता था। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के सैकड़ों मरीज जो सर्दियों के दौरान तवील मुद्दती ऑक्सीजन थेरेपी पर मुनहसिर हैं, कश्मीर में तवील और गैर मुतवक्का बिजली कटौतियों की वजह से ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। इनका कहना है कि इस साल मौसम सरमा से कबल बिजली की नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ कश्मीर न्यूज में जल्द। इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ कश्मीर और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बाहमी इश्तराक से सयाहती मकाम गुलमर्ग में इको टूरिज्म कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र नाथ मेहमान खुसूसी थे। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा के अलावा माहौलियात के मुख्तलिफ सरकर्दा माहिरीन, जिनमें राजा मुजफ्फर भट्ट, फौज पुलिस के अफसरान, टूर एंड ट्रेवल्स, होटल मालिकान और यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में माहौलियात को साफ और शफाफ रखने पर जोर दिया गया, पॉलिथीन और प्लास्टिक पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का और जिम्मेदाराना सयाहत का अहद किया गया। मुख्तलिफ माहिरीन ने गुलमर्ग को साफ शफाफ रखने और सफाई मुहिम से मुतालिक प्रेजेंटेशन भी दी। मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूली बच्चों ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे और लोगों को गुलमर्ग साफ रखने की जानकारी दे रहे थे। उधर सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। सयाहों में काफी खुशी पाई जा रही है। कई इंच बर्फबारी जमा हो गई है। सयाहत से जुड़े लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। ताजा बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन भी पैदा हो गई है। लोगों को गाड़ियों के टायर में जंजीर बांधने की सलाह दी गई है ताकि हादसा से बच सकें। गुलमर्ग में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंगमर्ग और गुलमर्ग के बीचों बीच जो रास्ता है और उस पे मैं खड़ा हूँ, क्योंकि अब जो बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है काफ़ी फिसलन हो चुका है और गाड़ियाँ जो है अब जाम भी लग चुका है। और आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियाँ फंस चुकी हैं और इस गुलमर्ग और टंगमर्ग के बीच में जो रास्ता है, और क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू रहता है, मोबाइल नेटवर्क नहीं रहती है और इसके साथ साथ यहाँ पे फिसलन की वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह जो गाड़ियां हैं और जो, क्योंकि बगैर चेन के गाड़ी का चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इस बर्फबारी के दौरान, क्योंकि अब यहाँ पे पहले ही ये बताया जा चुका है कि जंजीर के बाद यानी चेन के बगैर कोई गाड़ी ना चले, क्योंकि अब अचानक बर्फबारी शुरू हुई है और क्योंकि सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा था और दोपहर के बाद अचानक बर्फबारी शुरू हुई है। और इसमें जो टूरिस्ट गुलमर्ग में फंसे थे और जो यहाँ अब जाने वाले थे और इसलिए ये जाम हुआ है। और क्योंकि अब यहाँ फिसलन की वजह से काफ़ी कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है और कई जगहों पे गाड़ियाँ जो है वो फंस चुकी हैं और कहीं जगहों पे एक्सीडेंट भी हुआ है। और ये तस्वीरें हैं क्योंकि अब काफ़ी वक्त लग जाएगा कि इन गाड़ियों को टंगमर्ग पहुँचने में है और यही सूरत हाल हर जगह अभी बना हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इंतज़ामिया के अहलकार है वो लगे हुए हैं टंगमर्ग में भी, और वहाँ से किसी गाड़ी को चेन के बगैर यहाँ इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे गाड़ी के ड्राइवर्स हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? यूनुस।
यूनुस साहब कितना मुश्किल होता है अब, क्योंकि अचानक बर्फबारी शुरू हुई है, अब आपको अपने मंजिल मकसूद तक जाना है, क्योंकि अब काफ़ी फिसलन है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है, कितना मुश्किल आपको लग रहा है? बहुत स्किड हो रहा है, इट टुक अस लाइक 2 आवर्स फ्रॉम गुलमर्ग टू हियर। बहुत स्किड हो रहा है ना, बहुत खतरा है, आई मीन टू से। तो आपको लग रहा है कि आप जंजीर बांधने की जरूरत है, क्योंकि वो सेफ्टी है? अगर प्रोडक्शन थी बर्फ की, दे वुड हैव स्टॉप्ड ओवर देयर ना। वो टंगमंग में हमें स्टॉप कर लेते, बोलते चेंज लगा दो तब ऊपर जाओ। वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट। अब तो खतरा लग रहा है नीचे तक जाने में। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा है कि किस तरह ड्राइवर भी कह रहे हैं कि कितनी मुश्किलात उन्हें आ रहे हैं गाड़ी चलाने में, और अब ज़रूरत है कि एहतियात से चलें गाड़ी जो है, और जंजीर बांधे, तब ही इंसान की जो ज़िंदगी है वो सेफ़ रहे और महफूज रहे। ये जो गाड़ियां हैं अभी काफ़ी स्लो, यानी इंतहाई स्लो से ये गाड़ियां चल रही है, और ताकि अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। और अब ज़रूरत ये है क्योंकि आज रात में हो सकता है कि काफ़ी सारी बर्फ़ जो है वो जमा हो सकती है, और इसलिए यही सलाह दी जाती है इंतज़ामिया की तरफ से भी, क्योंकि जो भी गाड़ी आप गुलमर्ग जो जाएगी और या गुलमर्ग से टंगमर्ग जाएगी, वो ज़रूर अपनी गाड़ियों के टायर में चेन बांधे, जंजीर बांधे, और उसके बाद ही सफ़र करे, ताकि हादसात से बच सके और हर कोई महफूज रह सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। वहीं पुंछ जिले में बदलते मौसम ने दोपहर से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जिले के निचले इलाकों में बारिश शुरू हो गई और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचे इलाकों में सावजियां, अधिपुरा, पोशाना, लोरा, पीर की गली और पीर पंचाल की पहाड़ी चोटियों समेत ज्यादातर बुलंदी वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जिले के कई इलाके सफेद बर्फ से ढके हुए हैं। उधर लोरान में मौसम की पहली बर्फबारी ने लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ा दी है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस बार 15 दिसंबर तक मौसम साफ होने की वजह से लोग मायूस थे, और आज ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक बर्फबारी से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज जिले के बुलंदवाला इलाकों में वाक़ई तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में भी तोसी कर दी गई है, जिसके हवाले से मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सावजिया के प्रिंसिपल अनवर खान ने इस बर्फबारी के हवाले से बच्चों को तफसीली हिदायत दी। शदीद बर्फबारी सावजिया में हो रही है। ये साल 2023 की पहली बर्फबारी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ आज लास्ट वर्किंग डे है स्कूल का। बच्चों को वेकेशंस डिक्लेयर हो गई हैं, बच्चों को होम टास्क असाइन कर दिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से ये बर्फबारी शुरू हुई है और तेजी के साथ ये 10 मिनट में इतनी एक्यूमुलेशन यहाँ हो गई है बर्फ की, तो मुझे लगता है कि शदीद ठंड होने वाली है। बच्चों को ये हिदायत दे दी गई है कि घरों के अंदर रहें, गर्म लिबास पहने, बिला वजह घर से बाहर मत निकले, और खासतौर सुबह के वक्त जब ये आइसी सिचुएशंस हो उसको बिल्कुल अवॉइड करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस ठंडे मौसम में तमाम तरह की एहतियात हमारे बच्चे भी करेंगे, और जो बाकी लोग हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को कंट्रोल करें ताकि वो इस तो पुंछ जिले के निचले इलाकों में दोपहर से शुरू होने वाली बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बायस पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड को शाम देर गए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट में बहराम गल्ला से आगे मुगल रोड पर सफर करने की इजाजत दी जा रही है। मुगल रोड के साथ साथ जिले के कई दिगर बाला इलाकों में भी सड़क मुतासिर हुई है। PWD मैकेनिकल इंजीनियर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान ने गुफ्तगू करते हुए न्यूज 18 के JKLH के साथ बताया कि हमें जो इत्तला मिल रही है उसके मुताबिक जिले के बालाई इलाकों जिनमें सावजियां, लोरा, गगड़ियां में भारी बर्फबारी हो रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए महकमे ने अपनी मशीनें और मुलाजमीन को फाल कर दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर इन इलाकों में बर्फ हटाने का काम किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का सावजियाँ हो गया, लोरन एरिया हो गया, वहाँ भी अभी रिपोर्ट्स मिल रही है कि स्नोफॉल वहाँ भी कंटिन्यू स्टार्ट हो रहा है। और अब मौसम ने जो नई कलवट ली है, ये तो फोरकास्ट में नहीं था ऐसा। अब देखते हैं कि ये रात को कितनी स्नोफॉल होती है, उसके बाद हम सुबह स्ट्रेटजी बनाएंगे नेक्स्ट क्या करना है। अपने कंट्रोल रूम में बिल्कुल रेडी है और हम किसी भी किस्म की सिचुएशन को मीट करने के लिए तैयार हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के बाकी इलाके जहाँ पर अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, और वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी है? वहाँ पे भी हमने मशीनरी पूरी डिप्लॉय करके रखी है अपनी। हमारे जो ऑपरेटर हैं वो वहाँ मौजूद हैं, और जैसे भी कोई अगर किसी किस्म का कोई इमरजेंसी आती है तो हम उस वक्त अपनी मशीनरी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से जुड़ी तमाम खबरें देखते रहिए हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार, आदाब।